As you know, we are doing our chapter subsidiary books. Subsidiary book means classifying the transactions according to their nature. हम उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. सो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स होती हैं. देयर आर परचेजेस बुक, सेल बुक, परचेजेस रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर्टी. आज मैं आपको बेटा एक सम करवाऊंगी, दैट इज सम नंबर 10, जिसमें हमने सारी बुक्स बनानी है. आपके पास लिखा है ऑन 1 जनवरी, लास्ट में लिखा है प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स मींस आपको सारी बुक्स बनानी है. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारी बुक्स के फॉर्मेट बना लो. देयर आर 6 बुक्स. परचेजेस बुक, आप सम के अकॉर्डिंग देख लेना बेटा. सम छोटा है इसलिए मैं इनकी स्पेस कम छोड़ रही हूँ. अगर सम बड़ा हो तो स्पेस ज्यादा छोड़ देना. परचेजेस रिटर्न, नेक्स्ट है सेल्स बुक. आई होप सभी मेरे साथ साथ बनाएंगे. नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक. नेक्स्ट इज कैश बुक. And last one is our journal proper. Okay? देखो मैंने सारी बुक्स लिख ली. अब सबके फॉर्मेट. सबसे पहले यहां पे क्या आना है? डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नेम आ जाएगा, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट. मैं पहले सारे कॉलम्स बना लेती हूँ सो डैट मुझे दिक्कत ना आए. ठीक है बेटा. नेक्स्ट परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न का बनता है डेट, डेबिट नोट नंबर. कौन सा नोट नंबर होता है? डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट. नेक्स्ट कौन सी बुक है? सेल बुक. सेल बुक में क्या आ जाता है हमारा? नेम ऑफ कस्टमर. क्या आ जाएगा? डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, details and amount. Okay, next is our sale return book. इसमें क्या आएगा? पहला डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट. ये हो गए हमारे सारे परचेजेस एंड सेल बुक, रिटर्न बुक. नेक्स्ट कैश बुक. ये आप बेटा सम के अकॉर्डिंग, अगर सम में डिस्काउंट है तो आपका डबल बनेगा, कैश बैंक भी है तो ट्रिपल बनेगा, अदरवाइज आपका नॉर्मल बनेगा. कैश बुक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी शेप. लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड. क्या आना इसमें? आई थिंक आपको फॉर्मेट आता हो. डेट, particulars, ledger folio, amount, date, particulars, ledger folio and amount. Okay? आपको सारे फॉर्मेट्स डन होने चाहिए तभी ये आएगा. लास्ट में जर्नल प्रॉपर, जर्नल पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ओके बेटा, देखो मैंने सबके फॉर्मेट्स बना लिए हैं. ओके, अब मैं एक एक करके पढ़ती हूँ. स्टार्टिंग में कैश दिया है, ड्यू फ्रॉम जीवन स्टोर्स, मींस ये आपकी जर्नल एंट्री है, ओपनिंग जर्नल एंट्री.
कौन सी जर्नल एंट्री है ये? ओपनिंग जर्नल एंट्री। सो आपको ओपनिंग एंट्री कहाँ होती है? हमेशा जर्नल प्रॉपर में। सो हम आपको ओपनिंग एंट्री आती है ना, एसेट्स क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? कैश। कैश मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना दिया आपको? 1200। ये डेबिट पे आ गया 1200। ओके डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम जीवन। जीवन से पैसे लेने हैं, लेने हैं तो आपकी क्या हो गई? एसेट। जीवन अकाउंट डेबिट कितना आ गया? ड्यू फ्रॉम जीवन 600। ओके डन। नेक्स्ट क्या है? स्टोर्स। स्टोर्स आपकी क्या होती है? एसेट। स्टोर्स अकाउंट डेबिट कितना गिवन है? देखो आपको स्टोर्स दैट इज 1800, यहाँ आ गया। डन। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या होता है? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आ गया आपको? फर्नीचर 300। नेक्स्ट क्या है? एंड ही हैड टू पे टू किशोर, और हमने किशोर को पैसे देने हैं, तो किशोर हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर मींस लायबिलिटी। किशोर्स अकाउंट टू किशोर्स अकाउंट कितने देने हैं? देखो किशोर को आपने 1200। ये कितना आ गया यहाँ पे? 1200। देखो एसेट्स डेबिट कर दी मैंने और लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। अब बैलेंस निकालते हैं। 1200 प्लस 600 प्लस 1800 प्लस 300 माइनस 1200 2700। देखो बैलेंस कितना आ गया? 2700। क्या आ गया ये? टू कैपिटल ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर दैट इज 2700। आई होप ये आपको ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई हो। डेट क्या है? जनवरी 1। ओके डन। नेक्स्ट स्टेप जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फ्रॉम हनुमान। हनुमान से फर्नीचर खरीदा है मीन्स उधार खरीदा है, तो ये किस बुक में आएगा? परचेज बुक में। क्या डेट आ जाएगी? जनवरी कौन सी है? 2। किससे खरीदा है? हनुमान से। यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर हनुमान। ठीक है। कितने का खरीदा है? 120 का। तो डायरेक्टली डिटेल में डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो मैंने डायरेक्टली अमाउंट में डाल दिया 120। ओके। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम जीवन, डिस्काउंट भी है। आपने पेमेंट रिसीव करी है, कैश आया, क्या एंट्री आई? कैश अकाउंट डेबिट टू जीवन अकाउंट। क्या एंट्री आई? डिस्काउंट भी है, तो मुझे एक डिस्काउंट का कॉलम भी साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू जीवन अकाउंट कितनी आई? टू जीवन अकाउंट। ओके। कितना आया कैश? जीवन से देखो आपने ऊपर देखो, ऊपर देखो जीवन से कितना लेना था आपने? 600। तो आपने लिया कितना? 2% डिस्काउंट पे। देखो यहाँ पे जीवन था ना, उसे कितना लेना था? 600। 2% डिस्काउंट पे लिया है। 600 का 2% डिस्काउंट आ गया 12। तो लिया कितना आपने? 588। क्लियर हुआ? आई होप सभी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। 600 माइनस 12 कितना आ गया? 588। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड टू महिंद्रा 10 वॉचेस, सेंट इनवॉइस एट 18 पर वॉच, अलॉट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने महिंद्रा को बेचा है, उधार बेचा है, तो कौन सी उधार बेचा है तो कौन सी बुक में आ गया? सेल्स बुक में।
कौन सी डेट है? जनवरी 8। किसको बेचा है? महिंद्रा को। कितनी बेची? कितनी वॉचेस बेची है उसको? 10 वॉच। कितने की एक वॉच है? 18 पर वॉच। कितना आ गया ये? 180 डिटेल्स में। क्यों लिखा है? क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। ठीक है, 10 वॉचेस, एक वॉच है 18 की, 180 पे 10% कितना आ गया आपका? 18। ये क्या हो जाना है? माइनस 180 माइनस 18, ये आपके पास कितना आ गया? 162। देखो, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो 162 कैसे आया ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, January 12, send to Mahindra a credit note because price per watch was ₹15, not 18. क्या लिखा है? देखो ध्यान से, सेंड टू महिंद्रा एक क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब, देखो क्रेडिट नोट देखो कहाँ आता है? सेल रिटर्न बुक में। क्या बोला उसने? सेंड टू महिंद्रा ए क्रेडिट नोट बिकॉज प्राइस पर वॉच 15 था, 18 नहीं था। उसने उससे कितने चार्ज किए थे? 18, लेकिन प्राइस था कितना? 15 का। ये किस में आएगा? सेल रिटर्न बुक में। ठीक है, अब यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा? महिंद्रा का। वॉचेस कितनी थी? 10 रुपीज। कितना था? 15 था, बट पैसे लिए कितने थे? 18। 3 रुपए के हिसाब से उसने रिटर्न कर दिया, मीन्स 30। ओके, डिस्काउंट भी था तो डिस्काउंट भी माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 30 पे 10% कितना आ गया? 7। क्लियर हो गया? 18 की वॉच थी, 15 की वॉच थी, लेकिन उसने 18 लगा लिए थे। 3 रुपए जो ज्यादा लगाए थे वो उसने वापस कर दिए। ये किस बुक में आ गया? सेल रिटर्न बुक में। क्लियर है? कितना आ गया ये आपका? जनवरी 12। ओके डन। देख लो सेल रिटर्न बुक में मैंने कैसे डाल दिया। नेक्स्ट क्या है? settled Kishore's account to the extent of ₹600 only and he lowered with 2%, 2.5% discount. Settled किशोर, देखो आपने किशोर को देना था, आपने उसको दे दिया। एंट्री आई किशोर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री आई? किशोर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या आ गया? बाय किशोर्स अकाउंट। कितना देना था उसको? देखो किशोर को कितना देना था आपने? 1200। आपने उसको कितना दिया है? आपने अभी सिर्फ उसको 600 दिया है और 2.5% डिस्काउंट पे दिया है। 600 पे 2.5% डिस्काउंट आ गया 15। डिस्काउंट 15, 600 दिया है, 15 डिस्काउंट माइनस कर दिया तो दिया कितना उसको? 585। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कितना दिया आपने उसको? 585। ओके डन। नेक्स्ट देखो, परचेज फ्रॉम किशोर गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹900। आपने किशोर से गुड्स खरीदी हैं, उधार खरीदी है, नाम है तो इट मीन्स उधार खरीदी है। तो यहाँ आ जाएगा जनवरी 25। किससे खरीदी है आपने? किशोर से। ठीक है, क्या खरीदा? क्या है देखो, 900 की गुड्स और 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट। 900 पे 20% कितना आ गया? 180। 900 माइनस 180 ये कितना आ गया? 620। क्लियर हुआ बात? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, पेड द अमाउंट ड्यू टू हनुमान। हनुमान के ऊपर जितना अमाउंट ड्यू था, हनुमान से गुड्स खरीदी थी ना 120 की, उसके पैसे दे दिए। तो एंट्री आई हनुमान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू, ये कैश बुक की एंट्री है तो कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू कैश के ऑपोजिट बाय हनुमान अकाउंट। कितना आ गया? 120।
डेट डाल देना कितनी 38। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरीज एंड रेंट, आपने सैलरी पे की है और रेंट पे की है, एंट्री आ गई। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कैश में आई है तो कैश बुक में। बाय सैलरीज एंड रेंट, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बाय सैलरी अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। कितना आ गया 120 प्लस 60 दैट इज 180। देख लो बच्चे एक बार सारा सब। तो अब हम अपने इसके बैलेंसेस शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया इतना तो हम स्टार्ट करें। देखो बेटा सबसे पहले परचेजेस बुक का देखो कितना है, ये परचेजेस बुक का कितना गिवन है। देखो परचेजेस बुक में हमारे पास ये 120 प्लस 720, करो बैलेंस टोटल कितना आता है 120 प्लस 720, कितना आ गया परचेजेस बुक में, कितना आया हमारे अकॉर्डिंग तो 840 आया, बट 840 में से देखो हनुमान की पेमेंट हो गई है, हनुमान खत्म हो गया ना, तो परचेजेस बुक रह कितने की मेरे पास सिर्फ 720 की। ओके वैसे आप इसको 840 भी लिख सकते हो, बट आप इसको 720 इसलिए आई है आपको बुक में, आपने कहना मैम आंसर 720 है, ये कैसे आया 720 इसलिए आया कि 120 की हनुमान की पेमेंट हमने कर दी है ना हनुमान की पेमेंट 120 की, तो हनुमान यहां से फिनिश हो गया। ठीक है हनुमान अब मेरा क्रेडिटर नहीं रहा। ओके क्लियर है बेटा 720 ऐसे आया। परचेजेस रिटर्न कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आई सेल्स बुक। सेल्स बुक का देखो कितनी आई है हमारे पास, एक ही एंट्री है तो टोटल एज पर सेल्स बुक कितना आ गया 162। ओके नेक्स्ट आई सेल रिटर्न, ये एक ही एंट्री है तो टोटल कितना आ गया 27। तो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। देखो कितना है ये हमारा नेक्स्ट, कैश बुक का टोटल निकाल लेते हैं हम। देखो कितना है ये हमारे पास 585 प्लस 120 प्लस 180 600 माइनस 588, ये मेरे पास आया बेटा आपका 897। कितना है मेरे पास 897 आया है। आप बैलेंस चेंज कर लेना, उसमें गलत है ये बुक में, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके बेटा आप टोटल कर लेना, और ये जर्नल का तो आपके पास टोटल आ ही गया है। एक बार सारा आप सम देख लो, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।